नमस्कार, मैं हूं नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं 156 वार्ड के अंदर जो चुनावी माहौल अभी यहां पर है और हम आज जानना चाहेंगे कि 156 के जो मनसे की उम्मीदवार है अश्विनी अशोक माटेकर, इनकी रैली अभी शुरू है, अभी जस्ट खत्म हो चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से वो मतदाताओं के पास जा रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इस बारे में हम अभी जानेंगे इस वक्त। अश्विनी जी, ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आप पहली बार अभी कैंडिडेट के तौर पे खड़ी है तो? नमस्कार, मला लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे। लोक मला चांगली प्रतिसाद देत आहेत आणि लोकांना परिवर्तन पाहिजे म्हणून लोक मला चांगली प्रतिसाद। गेले 10 वर्ष विभागाध्यक्ष अशोक माटेकर माझे पती गेले 10 वर्ष पासून लोकांमध्ये आहेत। लोकांच्या काही मेहनत घेतात, जनतेसाठी सेवा करतात, त्याच्यासाठी लोक आमच्या पाठी आहेत। ठीक है, लोग इनके पीछे है, इनको सपोर्टर है, ऐसा इनका कहना है। हम जानते हैं कि मनसे के जो विभाग प्रमुख है अशोक माटेकर, ये काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने काम के माध्यम से लोगों में परिचित है और किस तरह से उनसे जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया है। माटेकर, ये बताएं कि किस तरह से आप इस चुनाव में उतरे हैं और आपने अभी तक किस तरह से लोगों के साथ देकर काम किया है, क्या है कहना? सबको मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हो यहाँ पर पिछले 10 सालों से मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ, लगातार लोगों के काम कर रहा हूँ और 2 बार इससे पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन दोनों बार थोड़े मतों से मैं हारा था। इसके बावजूद मैंने मैदान छोड़ा नहीं, मैं लोगों के बीच में रहा, लोगों के टच में रहा और लोगों को मेरे से जितना बन सके, मेरे पास तो कोई फंड नहीं, इसके अलावा मेरे से जितना बन सका मैंने काम किया है और उससे आज इसी का नतीजा है कि हर गली में, हर नुक्कड़ में आज मेरे नाम की चर्चा है और लोगों ने इस बार ठान लिया है किसी भी सूरत में परिवर्तन करके हमारा उम्मीदवार मेरी पत्नी अश्विनी अशोक माटेकर, इनको भारी मतों से जिताने का लोगों ने फैसला किया है। और आप कहीं पर भी घूमिए, पूरे वार्ड में घूमिए, आज मनसे के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल है। बिल्कुल सही है, मनसे के लिए बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा इनका कहना है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान नगर सेवक थे, राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रवादी से फिलहाल अभी वो हाल ही में सेना में गए, तो क्या उन्होंने अपने जो वादे किए थे पहले चुनाव के दरमियान, क्या पूरे हुए हैं? कौन से काम उन्होंने किए जो अपने फंड के माध्यम से जो सुविधा होनी चाहिए, बुनियादी सुविधा जो लोगों को दी जाती है, उसमें ये जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया है, नहीं किया है, क्या लोगों की क्या अपेक्षा है, ये बताएं कि किस तरह से लोगों ने अब तक आपके सामने कौन से काम को लेकर? जैसे कि आप सभी जानते हो, 10 साल से अभी जो नगर सेवक है, पहले वो राष्ट्रवादी में थे, अभी हाल ही में 4-5 महीना पहले शिवसेना में वो दल बदलू बन के वहाँ पर गए हैं। जिस हिसाब से सुविधा देनी चाहिए वो आज तक पूरी हुई नहीं। आज भी गटर, पानी, शौचालय, स्वच्छता, ये छोटी छोटी समस्या भी आज भी वैसे की वैसी है और बड़ी समस्या तो बहुत दूर की बात है। ये छोटी भी समस्या 10 साल से वो सुलझा नहीं पाए। आज हम पूरे वार्ड में घूमते, वैसे तो मैं रोज वार्ड में घूमते रहता हूँ, हर जगह बुरा हाल है, गटर बह रहा है, पानी की समस्या है, अच्छे रास्ते नहीं है, शौचालय की समस्या है, कचरे की समस्या है। ये छोटी छोटी जो बातें रोज की जो बातें वो भी पूरी नहीं कर पाए और बड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर कोई अच्छे मैदान नहीं है, अच्छे गार्डन नहीं है, ना योगा सेंटर है, ना सरकारी दवाखाना है, ना कुछ भी सुविधा हमारे पास नहीं है। केवल 10 साल में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लोगों को डरा के वोट लेने का काम किया और विकास तो कुछ भी नहीं किया। केवल उनके ऑफिस का नाम है विकासगढ़, लेकिन सब भकास है। बिल्कुल लोगों को डराने का केवल काम किया, विकास के नाम पे कुछ नहीं। जिस तरह से माटेकर ने जो कहा कि ऑफिस का नाम जरूर उनके गढ़ है, लेकिन विकासगढ़ है, लेकिन कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवक है कि जरा इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? स्वप्निल धुरी। आप इस वार्ड में रहते तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वर्तमान नगर सेवक ने कौन सी सुविधा दी और कौन सा सुविधा तो कुछ नहीं दी, पर विकास के नाम पे पानी चोरी की है और उनके 5 भाइयों का पेट भरा है। लोगों का तो कुछ लोगों के लिए कोई कभी ध्यान भी नहीं दिया। बिल्कुल सही है, लोगों को ध्यान नहीं देते हुए केवल अपने परिवार का भला किया है, ऐसा कहना है। हम जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं एक युवक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक सगर है। पिछले 10 साल में इस वार्ड का विकास नहीं हुआ। अभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार हम महाराष्ट्र निर्माण सेना के उम्मीदवार अश्विनी अशोक माटेकर को ही जिता कर लाएंगे। बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों का यही कहना है। फिर से एक बार हम उम्मीदवार के पास जाते हैं, उम्मीदवार से ये जानना चाहेंगे
चाहेंगे कि आप किस तरह से लोगों के सामने जा रहे, कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? बस सुविधा काय नाही आहेत भेटलेल्या लोकांना पाहिजे, म्हणजे विकास पाहिजे, विकास करायचा आहे लोकांना आणि ते मी करून दाखवणार लोकांना. बिल्कुल, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए और ये सुविधा के वजह से ही लोग यहाँ पर रहते हैं. और जो सुविधा नहीं दी जाती है तो आखिर उस कैंडिडेट को क्यों चुन कर दिया जाए, ऐसा मतलब स्पष्ट हो चुका है. हम यहाँ जानते हैं कुछ महिलाएं यहाँ खड़ी है, तो आपके यहाँ पर कौन सा काम अभी तक हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है? रास्ते पे लाइट नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, बहुत सुविधा कम है हमारे यहाँ. इसीलिए हम इस साल रेलवे इंजन को ही वोटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वही दिशा नहीं हम उम्मीदवारी के हिसाब से. बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोगों का रोष है कि जो वर्तमान नगर सेवक थे उनके द्वारा जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया है. फिर से हम एक बार विभाग प्रमुख अशोक माटेकर के पास जाते हैं, उनसे आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से वो जानना चाहते हैं. रणनीति क्या है? लोगों ने ठान लिया है परिवर्तन करना है और परिवर्तन करने के बाद मेरी पत्नी अश्विनी अशोक माटेकर चुनाव जीतने के बाद जो आज तक किसी नगर सेवक में इस वार्ड में काम नहीं किया, ऐसे अच्छे काम नागरिक सुविधा के साथ साथ लोगों के वैयक्तिक काम होंगे, लोगों को जो बड़ी सुविधा मिलनी चाहिए वो सारे काम हम लोग करने वाले हैं. और साथ ही जो हमारे नागरिक जो फंड से काम होता है तो वो तो चलते रहेगा, वो तो करते रहूँगा. इसके अलावा हमारा वार्ड 80% वार्ड हमारा झुग्गी झोपड़ी में और चाली में बसा हुआ है. तो यहाँ पर बहुत सारे नवयुवक हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके रोजगार की यहाँ पर बड़ी समस्या है, उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ. हमारी महिला है, ये सब महिलाएं घर काम करके अपना पेट भरती है, बहुत गरीब महिला है, तो उन गरीब महिलाओं के लिए भी रोजगार के लिए मैं लड़ने वाला हूँ, उनके रोजगार के लिए भी मैं काम करने वाला हूँ. बिल्कुल सही कहा कि जो काफ़ी गरीब बस्ती होने के बाद यहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो गरीब महिलाओं के लिए रोजगार और नवयुवकों के लिए रोजगार किस तरह से मिल जाए उसकी कोशिश ये करेंगे, ऐसा माटेकर साहब का कहना है. हम जानते हैं एक इसी वार्ड से एक महिला है, तो इनसे जानते हैं क्या किस तरह से समस्या है और क्या पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है. आपका नाम बताइए. मेरा नाम कल्पना हेगड़े. हाँ, हमारे वार्ड में लेडीज के लिए ज़्यादा बाथरूम का प्रॉब्लम है, शौचालय का. हाँ, और इतने बाथरूम भरे हुए रहते, लेडीज जा नहीं सकता है, कोई बाथरूम में दरवाजा है नहीं. जब लेडीज को भी सुविधा नगर सेवक से नहीं मिले तो लेडीज कहाँ जाएगी. गटर तो लंबे की बात है, चाड़ी तो लंबे की बात है. अभी झोपड़पट्टी लाइन है तो छोटे छोटे बच्चे बाहर आते खेलते, उनका 10 बाय 10 का रूम है तो उनके बच्चे बीमार गिरते. बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जब वर्तमान नगर सेवक था, इतना जब आपने जो शौचालय का प्रॉब्लम बताया, क्या कभी आप लोगों ने उनसे इस बारे में बात कही थी? उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने उनके पास 4 बार जाने के बाद मेरे को बोले, लादी तो इतना आदमी क्यों आप चाड़ी के लेके आ रहे. हाँ, 1-2 आने तो काफ़ी है, लेकिन मेरे को 4 बार बाथरूम के लिए वो शौचालय, शायद आपको भी पता है, वो शौचालय आधा भरा हुआ है और आधा चालू है. आधा साइड में पूरा बाथरूम का पानी आता है और वहाँ से डेली 1000 लोग जाते आते वो गंदाई से, और वहाँ से बच्चे जाते और बहुत बीमार पड़ते. और ये एरिया में एक तो डॉक्टर नहीं है. हाँ, लोगों के पास, गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है प्राइवेट में जाने के लिए, बीएमसी का कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो गरीब लोगों ने क्या करने का. बिल्कुल सही है. आप जान सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जवाब आ रहा है. एक छोटी सी बात होती है, जो नगर पालिका वार्ड में रहने वाले लोग, उनकी जो सुविधा होती है केवल रास्ता, पानी, साफ सुथरे रास्ते होना चाहिए, शौचालय की सुविधा होना चाहिए. इसके अलावा इनको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. म्यूनसिपालिटी की तरफ से केवल यही चीज़ों को मुहैया करना चाहिए, लेकिन वर्तमान नगर सेवक ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है. काफ़ी लोगों का रोष है. एक शौचालय का जो मुद्दा है वो काफ़ी दिनों से वो इतना बदस्तर हो चुका है, जो शौचालय वहाँ कोई बैठ नहीं सकता और उसके कारण वहाँ गंदगी होती है और उस वजह से यहाँ बीमारियाँ फैलती है, ऐसा कहना है. हम उम्मीदवार से फिर से जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से चुनाव में, आने वाले चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका क्या रुख होगा, क्या लगता है? मेरे को लगता है कि जो सुविधा नहीं है वो सुविधा में देगी. बिल्कुल, लेकिन जो वर्तमान नगर सेवक था उनके पास फंड था और नामचीन नगर सेवक जैसा 10 साल उन्होंने काम किया था ऐसा कहा जाता है, तो 10 साल तक वो काम नहीं कर सके हैं. तो क्या लगता है उनके बारे में, आप क्या कहना चाहिए? उनके बारे में अभी कुछ नहीं मेरे को बोलने का है. एक नगर सेवक नाते होने के बाद, आप तो नागरिक थी उस समय इस वार्ड की, लेकिन वो वर्तमान नगर सेवक थे, उन्होंने काम करना चाहिए था, लेकिन ये जानना चाहेंगे हम. नहीं, नगर सेवक वो है, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए तो लोग परिवर्तन
करना चाहते हैं। जो लोगों ने उस पर विश्वास रख के उनको चुन के दिया था, उस विश्वास पे वो खरे उतरे नहीं, उन्होंने कुछ भी सुविधा देने का काम किया नहीं, इसीलिए लोग उनसे उब गए हैं। और सारी जनता, मैं आपको यहाँ पर यकीन से कह सकता हूँ कि इस बार मनसे को रिकॉर्ड ब्रेक मतदान होगा। बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों का यही रुख है। और तो आपने सुना किस तरह से लोगों ने जवाब दिया है वर्तमान नगर सेवक के खिलाफ में। और अब हम चलते हैं आगे की ओर, लेकिन तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुंबई के नगर सेवकों, हो जाइए होशियार। आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड। हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे सिर्फ इन 24 न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है इन 24 न्यूज़ में। आइए हम जानते हैं किस तरह से ब्रेक के पहले जाने से जिस मुद्दे पर हमने बात की थी उस मुद्दे को लेकर फिर से जानना चाहते हैं। माटेकर, ये बताइए कि आपने अभी बताया कि वर्तमान नगर सेवक ने कुछ काम नहीं किया, जो कि उनके पास फंड होने के बावजूद भी काफ़ी इस एरिया में काफ़ी समस्याओं का अंबार पड़ा रहता है, तो उस बारे में आप फिर से बताइए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो 10 साल से नगर सेवक है और 10 साल में करोड़ों रुपए का फंड उसको मिला होगा, लेकिन जिस हिसाब से सुविधा देनी चाहिए एक नगर सेवक का जो काम है वो काम उन्होंने पूरा किया नहीं। आज भी बहुत सारे जगह पर मैं तो पैसे अक्सर पूरे वार्ड में घूमते रहता हूँ। हर बस्ती में, चाहे तुंगा हो, बामंडा हो, मुरजनवाड़ी हो, शिवशक्ति नगर हो, सभी जगह पर गटर की समस्या है, चलने का रास्ता नहीं ढंग से, शौचालय की समस्या है, कचरा का ढेर लगा पड़ा है, यहाँ पर मलेरिया डेंगू जैसी 7 आन पड़ी है। और ये छोटी छोटी समस्या भी आज तक वो सुलझा नहीं पाए। तो बाकी जैसे मैंने कहा कि गार्डन, मैदान, योगशाला, योगा सेंटर, जिम, वाचनालय, ग्रंथालय, समाज कल्याण हॉल, ये तो बहुत दूर की बात है, उसकी बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं हो चुका है। अभी इस तरह से इन्होंने जो बात की, हम ये फिर से जानना चाहेंगे कि अभी ये जो चुनाव में 8 कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपको कौन सा कैंडिडेट आपके प्रतिस्पर्धी लगता है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे कोई कैंडिडेट प्रतिस्पर्धी नहीं लगता है। मुझे केवल इस वार्ड की जो समस्या है वही प्रतिस्पर्धी लगती है और उस सारी समस्या को मुझे उनको हराना है। लेकिन आपका कुछ कंपटीशन तो होगा किस कैंडिडेट के आगे या पीछे, ऐसा कुछ? मेरा कंपटीशन जो हमारे वार्ड में समस्या है उसके खिलाफ है। बिल्कुल सही है, इनका किसी से कंपटीशन नहीं है, इनको केवल यही कहना है कि हमको काम करना है, लोगों के साथ रहना है, काम करके दिखाना है। अब हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो एक महिला हमारे साथ खड़ी है, आपका नाम? रेशमा विजय शिंदे। आप जिस एरिया में रहती है उस एरिया के बारे में बताइए। कल्याण नगर में मैं रहती हूँ। आज मेरी उम्र 55 हो गई, बचपना मेरा उधर गया, लेकिन आज तक शौचालय नहीं बना। बिल्कुल, देखिए पहले भी हमने शौचालय के बारे में सुना था, लेकिन अभी भी फिर वही बात आती है, आखिर वर्तमान नगर सेवक ने क्या किया, ये क्वेश्चन मार्क जरूर तैयार होता है इस जगह पर। हम फिर से एक और महिला खड़ी है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। सौ संगीतानंद रडेरे। आप कहाँ रहते हैं? शिवशंभो शिवशक्ति नगर। तो आपके यहाँ पर वर्तमान नगर सेवक जो थे उन्होंने कौन सा काम किया और कौन सा काम की जरूरत है और वो काम नहीं हो पाया? हम लोग गटर के बारे में गए थे, लेकिन उन्होंने बोला अभी फंड खत्म हो गया, अगला फंड आएगा तभी गटर का काम करेंगे। तो अभी गटर का काम करने आए, तो बराबर काम किया नहीं, उल्टा पानी बहने लगा। अभी पूरा बाथरूम का पानी हमारे दरवाजे में आता है। बिल्कुल सही बात है, लोग इसी बात को लेकर समस्या में खड़े हैं कि जो काम नगर सेवक का है वो नगर सेवक ने नहीं कर पाया है। फिर से हम माटेकर साहब के पास जाना चाहेंगे कि ये बताइए कि इस वार्ड में ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जो ज़्यादा करके लोगों को तकलीफ? सबसे बड़ी समस्या तो शौचालय की है। आज भी लोग सुबह आधा घंटा लाइन में रहते हैं। उसके बाद स्वच्छता, हर जगह गंदगी फैली हुई है।
जो दत्तक बस्ती योजना है एक्चुअली, हालांकि ये बीएमसी चाहती है घर घर जाके कचरा उठाए और जीरो कचरा का बीएमसी चाहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो दत्तक बस्ती जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं एनजीओ को, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट उसके भाई के है, नगर सेवक के भाई की है। वो ढंग से काम करता नहीं। जितने लेबर की संस्था है उतने लेबर काम नहीं करते। समझो 18 लेबर के उसको मान्यता मिले तो 10 लेबर भी नहीं रहते। और जिस तरह से घर घर से कचरा उठाना चाहिए और साफ सफाई होना चाहिए वो काम होता ही नहीं, क्योंकि नगर सेवक की संस्था है तो कैसे काम करेंगे। तो इस बारे में आपने कभी एक विभाग प्रमुख या एक नागरिक के नाते कभी पूछा या कभी कुछ एक्शन लिया? हाँ, आप सभी जानते हो कि अभी आजकल लॉटरी सिस्टम हुआ है। लॉटरी सिस्टम में ये सब एनजीओ को मिलता है और सभी लॉटरी सिस्टम में मैनेज करके इनके भाई को मिलता है। मैं जो जियो रहता है, जिस हर वार्ड का एक जियो रहता है, उसको हमेशा मैं कंप्लेंट करता हूँ और उन्होंने हमेशा उन पर फाइन भी मारा है, कुछ 2500 का फाइन लगता है। बाकी जैसे थे आपको मालूम है, सत्ता के सामने सब ऑफिसर कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल सही है, सत्ता है, आखिर सत्ता के सामने सब बेहाल है, यही कहना है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वार्ड में ज़्यादा करके झुग्गी झोपड़ियाँ है और यहाँ पर काफ़ी उस तरह के लोग रहते हैं जो रोज़ कमाओ और रोज़ खाओ। लेकिन जो समस्या है लोगों के लिए, जिसको उन्होंने चुन कर दिया है, उन्होंने अब भी वो काम जिस की तस नहीं करते हुए वैसा ही रखा है। आखिर लोगों में रोष है। लोगों का यही कहना है कि हम हर बार उनके पास जाते हैं लेकिन हमारा काम नहीं होता है। हम जानते हैं यहाँ पर और एक युवक है, आपका नाम बताइए। हसन शेख। आप कहाँ रहते हैं? तुंगा गाँव। क्या आपके एरिया की क्या समस्या है? वहाँ पे कुछ कचरे से का सब गंदगी रहती है और गटर वटर बराबर नहीं है और लाइट की जो परेशानी बहुत मतलब थी, तो हमारे माटेकर साहब ने सब सही किए। और यहाँ पे चोर लोग, नशेड़ी लोग जो गली में छुपके रहते थे, जो चोरी वगैरह करते थे, आज इसके ऊपर थोड़ा सही हुआ है और पुलिस उनको मतलब नज़र में आज रखती है। लेकिन इसके पहले सब ऐसा होता नहीं था, लेकिन अभी सब माटेकर साहब के मदद करने से सब हो रहा है और अभी वहाँ पर सब सही है। बिल्कुल सही है। जहाँ पर एक इस तरह का एक समाज सेवक है जिनका नाम हर वक्त लिया जाता है, रात हो या दिन हो, वह समय पर हर समय में लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन जबकि उनके पास कोई सत्ता नहीं है, केवल एक सामाजिक रूप से वो काम करते हैं। इसलिए लोगों का आपने देखा कि अभी काफ़ी जमावड़ा उनके साथ है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं और एक व्यक्ति हमारे साथ में खड़े हैं। आप बताइए। मेरा नाम मुजाहिद शेख है, मैं माइनुद्दीन चाल में रहता हूँ, बड़े तुंगा गांव में। हमारे समस्या है पानी का प्रॉब्लम। जब मैं पानी की प्रॉब्लम के लिए 25-30 लेडीज़ लोग को लेके गया उनके ऑफिस पे, हमारे नगर सेवक पवार साहब के पास, वो बोले तुम्हारा घर है डोंगर के ऊपर, उधर लाइन नहीं आएगी। और LNT 7 नंबर गेट में, 6 नंबर में जो बिल्डिंग बन रहे, कंस्ट्रक्शन राइजा विहार में सब जगह पूरा पानी बेच रहे, 6-6 इंच की लाइन उधर जा रही है। गरीब लोग के लिए पानी नहीं आ रहा है और ये समस्या कम से कम आज 10 साल से चालू है। बिल्कुल सही है। पानी की भी समस्या है। जो पानी जो दिया जाता है लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पानी होता है, प्राथमिकता पानी होती है, लेकिन पानी के लिए भी लोग बहुत त्रस्त है। आप जानते हैं हमारे साथ और एक महिलाएं खड़ी है, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है आपके एरिया में, किस तरह से तकलीफ है आपको, समस्या है। मी वरच्या तुंग्यात राहते, पण आमच्या इकडे लेडीज बाथरूम पण खराब आहे, जेंट्स बाथरूम खराब आहे, तबेल्याच्या साईडला आहे, त्या साईडला ना ते दोन्ही बाथरूम बनवलेलेच नाही आहेत। आज किती वर्ष झालेत, सगळी घाण आहेत, तबेल्याचं ते सगळी घाण त्याच्यात जाते, ते बाथरूम साफ होत नाहीत, काय नाही, कचरेवाला येत नाही, अशी आम्हाला ही समस्या आहे आणि गटारी पण आमच्या बनलेल्या नाही आहेत। बिल्कुल सही है, वही समस्या है बार बार। अभी हमारे साथ एक चाचा है, उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अबू बकर शाह है और एरिया में रहते हो और क्या? तुंगा गांव में रहता हूँ। समस्या तो बहुत है, लेकिन हमारा एक नहीं कुछ रहते हुए दादा ने बहुत कुछ किया है और एरिया में भी हमको तकलीफ है, गटर का तकलीफ है, पानी बहता है। और जब हम मिलने जाते हैं नगर सेवक से तो उनसे पहले उनके आदमी लोग बोलते क्या काम है, वो काम उन तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले वो अपना काम हमको वापस कर देते। और कुछ और प्रॉब्लम लेके एक औरत हमारे बाजू में वो गिर गई, उसका आदमी का पैर फ्रैक्चर हो गया, वो गई वहाँ जो है बोली आप मेरा गटर सही करो, तो उसको ऐसा लगा कि पैसा मांगने आई। वो क्या बोल रहे, नहीं जाओ हम लोग ठीक है, तो वो क्या बोली मैं पैसा मांगने नहीं आई, दूसरा आदमी गिरेगा। ये दादा का काम है कि लोग 5 बजे नमाज को जाते थे, अभी सही से जाते हैं, हम भी जाते थे, सही से जाते हैं, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं। लादी बैठ गया, ढापा बैठ गया,
बहुत काम किए इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बहुत बीमार था। बिल्कुल सही है आपका कि इसी तरीके से जो होते आ रहा है। फिर एक बार माटेकर साहब के पास जाते हैं कि ये जो लोगों का रोष है, लोगों का जो कहना है, तो आप इतना साल से यहाँ काफ़ी सालों से रहते हैं, तो क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है? किस पे रोष है? नगर सेवक पे रोष है ना। मैं यहाँ से मैं पैदाइशी यहाँ का हूँ और लोगों को ये क्या, मैंने कहा ना, लोग कोई भी गरीब आदमी ये नहीं चाहता कि उससे घर का राशन भरा जाए। वो यही चाहता है कि जो नागरिक सुविधा हमें मिलनी चाहिए, जो बेसिक सुविधा है, कचरा, पानी, गटर और छोटी मोटी जो समस्या है वो सुलझाने को चाहता है, लेकिन वो छोटी छोटी सुविधा भी ये नगर सेवक लोग सुलझाते नहीं है, इसलिए लोगों में रोष है। आखिर यहाँ पर कितनी बस्ती है, कुछ जरा? नहीं, यहाँ पर टोटल 60,600 के ऊपर लोग रहते हैं और उसमें लगभग 37,500 वोटर्स है। ओके, मतलब 37,000 वोटर्स होने के बावजूद और 60,000 के लगभग आसपास लोग बस्ती होने के बाद जो नगर सेवक का फंड है, उसके बाद एमएलए का भी फंड होता है, लोकसभा का फंड होता है, काफ़ी सारे फंड होते हैं, लेकिन जो फंड से काम होना चाहिए इस झुग्गी झोपड़ी के एरिया में वो नहीं हो पाया है, ऐसा कहना है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये चुनाव को सामने जाते हैं, किस तरह से आने वाले चुनाव में 21 तारीख को जो रिजल्ट आता है ये अब समय ही बताएगा। अभी हमारे साथ और एक महिला ये है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, किस तरह से आपके एरिया में क्या समस्या है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हमीदा है, मैं तुंगा गांव में, जूने तुंगे गांव में रहती हूँ। ऊपर रोड गटर सब ऐसी पड़े हुई है, आज 15 साल से वैसी पड़ा हुआ है, कोई नगर सेवक ने काम नहीं किया हमारे उधर अब तक। हाँ, और हम परेशान हैं, क्या पानी भी नहीं आता हमारे तरफ, पानी भी नहीं देता पावर, कुछ काम नहीं किया 10 साल से चुन के आके पावर ने हमारे एरिया में। अरे आए हैं माटेकर साहब, उनकी साथ में हम लोग हैं, इनको जिताएंगे हम भारी बहुमत से माटेकर को, और उनसे काम ले लेंगे हम, इसके लिए उनके पास आए हुए हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर एक के तरफ से हर एक का यही कहना है कि जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया है। और इस वक्त हमारे साथ और एक महिला है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है आपके एरिया में, तो वो जरा इनसे जानते हैं। अब बोलिए। मेरा नाम शाहजहां है, अबू बकर शाह हूँ, लेकिन हमारे समस्या कोई हल नहीं करता है, क्योंकि हम लोग गटर का पानी बहता है, जाते हैं 2-2 महीने हम लोग पैसा देके गटर सफा करवाते हैं, लेकिन कोई सफा करने के लिए हम लोग के पास नहीं आता है। फिर हम लोग दादा के पास आए, दादा हमारा हर काम करवाते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि दादा हमारा हमेशा ऐसा ही काम करते रहे। कोई नगर सेवक 10 साल से रह के हमारा कुछ सुनवाई नहीं, कुछ बात नहीं, और हमारा कुछ करता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों से हमने इस वक्त अभी बात किया है। अब लास्ट समय ख़त्म होने वाला है। अब हम ये जानते हैं कि लास्ट में एक बार फिर से माटेकर साहब के पास जाते हैं और लास्ट का क्वेश्चन जो है उसको पूछते हैं, आखिर में ये किस तरह से होना चाहिए। अब आप इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी जो पत्नी खड़ी है अश्विनी माटेकर, तो आपको किस तरह से, मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, तो एक्चुअल जो समस्या होती है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है और कैसा होना चाहिए। लोगों को मतलब लोगों के दिल में जो समस्या लेके बैठे हैं, तो लोगों का हल कैसा आप निकलना। मैंने जैसे कहा ना, अभी मैंने कहा कि कोई भी नागरिक या कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसके घर में राशन भरा जाए। वो यही चाहता है कि जो बीएमसी के काम है, एक नगर सेवक के काम है, उसके लिए उसको अधिकार मिला, उसके लिए उसको फंड मिला है, वही काम वो चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, लादी, गटर, पानी, शौचालय, स्वच्छता, गार्डन, मैदान, ये सब का काम होना चाहिए, उसके लिए फंड मिलता है। कोई नगर सेवक, कल मैं भी, मेरी पत्नी भी अगर नगर सेवक, आप इस बार तो नगर सेवक तो हो ही जाएगी, कल मैं भी ये सब काम करता तो कोई मैं उपकार नहीं किसी भी कर रहा हूँ, ये इसके लिए फंड मिलता है और फंड से काम करना हमारा काम है और लोगों का काम है, लोगों का फर्ज है, लोगों का पैसा ही है, लोगों का काम आना चाहिए पैसा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो आपके पास तो कोई सत्ता नहीं था, कोई पावर नहीं था, केवल एक आप एक सामाजिक लेवल पर एक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पे काम किया, लेकिन कुछ लोगों का भी कहना है कि आपने भी किस तरह से काम किया है, तो आपने अभी तक सामाजिक लेवल पे किस तरह से लोगों का काम किया है, जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैंने कहा ना, जो सच्चा राजनीति वही होता है कि जो हमेशा समाज के बीच में रहता है, हार जीत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सच्चा समाज सेवक होता है, जिसके लिए हर व्यक्ति, हर आदमी, हर चाल का एक कोई भी समस्या हो
वो सुलझाने का काम करता है। और मैंने लगभग 10 साल से किसी भी पद में ना होते हुए भी नगर सेवक के तौर के हिसाब से मैंने काम किया है। वो चाहे नागरिक सुविधा हो, धार्मिक कार्य हो, शैक्षणिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, सभी कार्य में आगे रहा हूँ। बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कहा है माटेकर साहब ने कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से काम करते आए हैं वो। अब हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक पापा जी है हमारे साथ में जो शायद पंजाब से ताल्लुक रखते हैं लेकिन यहाँ पर रहने के लिए, तो आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह जोशी और मैं यहाँ के रहवासी हूँ। हमारे यहाँ पे जो नगर सेवक ने कुछ काम नहीं किया है और वो हमारे अशोक दादा माटेकर साहब ने किया, जो इनका काम भी नहीं था वो भी करते हैं। कोई भी आदमी इनके पास किसी भी समस्या के लिए आ जाए वो लोग सब का हल करते हैं और सबके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम तो सब यही है कि वो सबसे पहले वही कैंडिडेट सब जीत के आएंगे। बिल्कुल सही है। अशोक माटेकर का नाम लिया जाता है काम के बारे में। अब आपने देखा यहाँ इस वक्त किस तरह से लोगों ने जो बातें की, किस तरह से रोज बताया, किसी ने काम किया, क्या नहीं किया, ये सामने आपके दिखा चुका है। अब हम यहीं पर ही रुकते हैं और अभी हमारा समय खत्म हो चुका है, हम यहीं पर रुकते हैं। इस वक्त के लिए बस इतना ही काफ़ी। आप देखते रहे IN24 न्यूज़। मैं नागनाथ बाबर, कैमरामैन SF पटेल के साथ आप देखते रहे IN24 न्यूज़ मुंबई।